देखी हाल क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान, याद न बदला। चाहे मेरे प्राण निकल जाए पर संगीत को नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। परिचय हमारा, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम है राजकुमार और उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, तहसील सरीला, थाना जरिया, ग्राम पोस्ट अतरौली। आप कितने सालों से गा रहे हैं मतलब ये? हम करीब 35 साल से गा रहे हैं। 35 साल। अभी आपकी उम्र क्या है लगभग? अभी उम्र हमारी होगी 60 के आसपास। जैसे मास्टर जी आप देख नहीं पाते, हाँ। तो भी मतलब कहते हैं कि कला किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, तो आपने सीखना कहाँ से शुरू किया था? किस उम्र में शुरू किया था सीखना? धगुआ में, हमारे धगुआ में विश्वकर्मा जी थे जी उनका नाम था घासीराम विश्वकर्मा जी। वो हमारे गुरु हैं। जी। उन्होंने हमें हारमोनियम सिखाया और गाना सिखाया। किस उम्र में हारमोनियम सीखा था आपने सबसे पहले? सबसे पहले हमने 12 साल की उम्र में सीखा था। और पढ़ाई लिखाई की बात करें आपकी, आप पढ़े लिखे हो, स्कूल गए हो? स्कूल तो नहीं गए, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई हमारी हुई नहीं, पर जानकारी हो गई है। पढ़े लिखों के साथ में रहे हम जी। तो ये जानकारी हो गई अलंकारों की, शब्दों की। थोड़ा कविता कर लेते हैं, बुंदेली में बना लेते हैं, भजन भी थोड़ा लिख लेते हैं। कौन कौन से आपका पसंदीदा राग कौन सा है जिसमें आप ज़्यादातर गाते हैं, जिस राग में? ये हमारा जो है फिल्मी गानों में ज़्यादा गाया जाता है जी। और कुछ बुंदेली हैं, हमारी विधाएं बुंदेली, जैसे शादियों की विधाएं हैं और लोकगीतों की विधाएं हैं। सभी विधाओं में जो छतर से आती हैं विधाएं, करीब 500 विधाएं हैं बुंदेली, तो हम 101 विधा के लगभग गा लेते हैं। आपके अलावा आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ और एक मेरा भाई छोटा है, वो आँखों से ठीक है, और ये उससे छोटा है, ये भी दृष्टि बाधित है, और इससे छोटा है, वो आँखों से सही है। इनका नाम? मेरे छोटे भाई का नाम है कुंज बिहारी राजपूत, इसका नाम है इंद्रपाल राजपूत, और छोटे भाई का नाम है भूप सिंह राजपूत। अब आप तो इस लाइन में आ ही चुके थे, हाँ इस संगीत विद्या में आ चुके थे, आप संगीत विद्या सीखने लगे थे। हाँ। इनका कैसे रुचि बनी? आपके साथ ही रख लिया आपने इनको भी? ये बचपन से नेत्रहीन थे जी। तो हमारे परिवार वालों ने, घर वालों ने कहा इसको भी सिखाइए, नहीं इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको भी अपने लाइन में लगाया, सिखाया, ढोलक सिखाई, हारमोनियम सिखाया और गाना भी सिखाया। फिर ये कुछ सरस्वती की ऐसी देन हुई कि अपने आप कुछ कलाकारी आइटम करने लगा, जैसे हारमोनियम बजाता है, छोटी सी पपीरी बजाता है, और घुंघरू बांध करके ढोलक भी बजा लेता है पैर में, और बांसुरी और हारमोनियम ये अपने साथ बजाता है। आप हारमोनियम के साथ साथ और क्या क्या बजा लेते हो? मैं हारमोनियम के साथ जो गाता हूँ, मैं तो नहीं बजाता, लेकिन ये बजाता है बस। कविताएं आप करते हो? कविताएं बुंदेली में आप करते हो? हाँ, बुंदेली में कविताएं करते हैं। और जैसे प्रोग्राम वगैरह की मतलब आते रहते हैं आपके पास? प्रोग्राम वगैरह आते हैं तो हम उसमें जाते हैं, कबीरपंथी भजन गाते हैं, तो बहुत प्रोग्राम आते हैं, और जवाबी कीर्तन के भी प्रोग्राम आते हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो आपकी जीविका ऐसी ही चलती है मतलब वहाँ से? हाँ, यानी परमानेंट हमारी कोई आय नहीं है, जब प्रोग्राम लग गया तो चल गई, न लगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये है हमारा। तो इतना ज्ञान आप, मैं देख रहा हूँ आपको पिछले 1.5-2 घंटे से नोटिस कर रहा हूँ कि आप इतना अच्छा गा रहे हैं कि ये जो देखने वाले ये मुग्ध हो चुके हैं, बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि मास्टर साहब ये गाइए, मास्टर साहब ये गाइए। तो हरियाणा में आकर आपको कैसा लग रहा है? हरियाणा में आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि भले ही इनको हमारी बुंदेली भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन हमको सुन रहे हैं, इसलिए हम बहुत जो इन लोगों के आभारी हैं और इनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हरियाणा में आकर के हमें थोड़ी सफलता मिल गई। बहुत धन्यवाद करते हैं।
कभी आपको ये भी लगा अपने जीवन काल में कि संगीत विधा से आप दूर हो चुके हो, या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हो कि आपको संगीत को छोड़ना भी पड़ा हो, कुछ ऐसा रहा हो कोई मेरे किस्सा? जीवन में ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं आई कि मुझे संगीत को छोड़ना पड़े, ऐसा मैंने सोचा नहीं। एक बात है कि थोड़ा कभी कभी अगर कोई गीत ऐसा कठिन हो जाता है तो लगने लगता था कि संगीत को छोड़ दिया जाए तो अच्छा रहे, लेकिन फिर मन में एक विचार आता था कि इसको नहीं छोड़ा जाए, ये ईश्वर है, इसमें ईश्वर का वास है, माँ सरस्वती का वास है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में इसको मैं अपने यानी ये कह सकते हैं ये प्राणों से प्यारा हो चुका है। प्राणों से प्यारा हो चुका है, चाहे मेरे प्राण निकल जाए पर संगीत को नहीं छोड़ूंगा। अभी आप मतलब कितनी रचनाएं आप मतलब कंठस्थ याद हैं आपको? कितने देर आप गा सकते हो? 1.5-2 घंटे से तो मैं ही देख रहा हूँ आपको। रचनाएं तो मैं नहीं गिना सकता हूँ। बुंदेली है और कबीर भजन है, कुछ कृष्ण भजन है और कुछ राम भजन है, तो रचनाएं नहीं गिना पाऊँगा क्योंकि मैं नहीं गिना सकता। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मैं गाता हूँ उसे ऐसा गाता हूँ कि ये गलत ना हो मेरे से, बस। अभी जितना भी बार मैंने आपसे आग्रह किया गाने के लिए, तो आपने हर बार घुमाकर सामाजिक के ऊपर ही खड़ा कर दिया, दोबारा फिर आप सामाजिक गाने लगे। तो मतलब आप अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को मतलब सामाजिक ही संदेश देना चाहते हो? मेरे हम सामाजिक संदेश देना चाहते हैं कि आगे के बच्चे त्यौहार नहीं जानेंगे कि हमारे भारत में ये त्यौहार क्या हो रहे हैं, और अपने माँ बाप को नहीं पहचानेंगे। इसलिए हम सामाजिक निर्देश अपनी समाज की सेवा कर रहे हैं कि समाज इसको जान जाए, तो पीढ़ी आगे वाली इन चिन्हों पर चले। यही मेरा मतलब आग्रह रहता है, यही समझ करके मैं गाता हूँ। जैसे आपके संस्कृति कल्चर में कई बार ये लगता है, आपको ये महसूस कर पाते हो आप, जैसे आपको तो सामाजिक चीज़ों का ज्ञान है और हमारी जो युवा पीढ़ी है अभी वो फिल्मी गानों को सुनती है, मतलब गलत तो नहीं कह सकते हम उनको कि गलत है, लेकिन कई बार ये महसूस ठेस पहुंचती हो दिल को कि कहाँ हम इनके ज़माने में कुछ और गाते थे और ये कुछ और गाते हैं, कहीं ये गलत तो नहीं जा रहे, ऐसा मन में आता है? देखो ऐसा है, संगीत संगीत होता है, भले ही स्प्रीट में हो गया, लेकिन थोड़ा सा पहले ज़माने में ठहरा हुआ संगीत, ठहरे हुए गाने थे, और आज के संगीत में स्प्रीट में गीत हैं और गाए जाते हैं। लेकिन हमें संगीत चाहे नया हो चाहे पुराना, मुझे कभी जो है बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगीत। मैं धन्यवाद देता हूँ ज़माने वालों को, बढ़िया संगीत हमारी पीढ़ी जो गा रही है, सुन रही है, बहुत अच्छी है बात है। मैं संगीत को गलत नहीं ठहराऊँगा, मैं विपक्ष से नहीं बोलूँगा संगीत की कभी किसी ज़माने में। आपके शिष्य भी रहे हैं कोई, मतलब आपने किसी को सिखाया हो, कोई ऐसा शिष्य रहा हो कि बार बार आग्रह किया हो और ऐसी मतलब उसके अंदर भक्ति देखी हो कि आपने सिखा दिया हो उसको? हाँ, हारमोनियम सीखने के लिए हमारे रामचंद्र गुप्ता जी थे, राठ में BNB स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ से शास्त्रीय संगीत सीखा, उपशास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और मैं बांसुरी बजाने लगता। लेकिन बांसुरी को मुझे रोका मास्टर साहब ने कि तुम बांसुरी नहीं बजाना, ये तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, तो मैं हारमोनियम पर बजा रहा हूँ, वो गाना। नहीं, आपसे किसी ने सीखा हो, आपके शिष्य रहे हो? हाँ, कुछ बच्चियाँ मेरे गांव में हैं, 2 बच्चियाँ सीख रही हैं, और सीख गई हैं वो बाजा बजाना, हारमोनियम, और ढोलक भी सीख गए हैं बच्चे। और मैं सोचता हूँ कि मेरे से जो भी सीखे मैं अपने को बहुत धन्यवाद मानूँगा, ये भी मेरी सेवा है कि मैं यहाँ रहूँगा नहीं। जब वो आपको मास्टर जी कहकर बुलाते हैं और आप उनको देखते हैं कि वो विधा में धीरे धीरे निपुण होते जा रहे हैं, तो आपके मन में कैसी ठंडक होती है, वो महसूस कैसे कर पाते हो, आप बताइए थोड़ा सा। मेरे मन में ये होता है कि जो हमारे पास है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सीख रही है, अगर ये सुंदर से सुंदर जो शुद्ध इन पर्दों पर मुझे सुना देती हैं, तो मेरे मन में बहुत ही सुंदर, इतना परम उत्साह वर्धन होता है, मेरा मन बहुत अच्छा लगता है, जिसकी मैं महिमा बखान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो ये जो सुर की समझ आई आपको मात्र 12 साल की उम्र में आ गई थी आपको ये समझ? 12 साल की उम्र में केवल
इतना ज्ञान तो नहीं था। ढोलक और बाजा सीखने का दौर था, तो बाजा और ढोलक सीखते रहे। जैसे आगे बढ़े, अनुभव बना, तो फिर हर चीज़ का ये ज्ञान होता गया। इसके अंदर मतलब कि कुछ पढ़े लिखे के लोग कहते हैं कि इसमें इतने काले होते हैं, इतना ये होता है, लेकिन आप थोड़ा बताओगे मेरे को कि कौन सा, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा, मतलब कहाँ से शुरू, आपका स्वर कहाँ से होता है शुरू? मेरा सुर ये सप्तक है, हाँ, यानी मेन सप्तक है बाजे का। सा रे गा मा पा धा नि सा, ये हो गया आरोहण। सा रे धा पा मा गा रे सा, ये मेरा मेन सप्तक है। और फिर मैंने इतना अनुभव किया कि मैं कहीं से भी सप्तक बना सकता हूँ। और ये काले और ये सफ़ेद, इनमें भी जो है सप्तक बन सकते हैं। संगीत से अलग आपकी दिनचर्या क्या रहती है? जिस दिन आप क्या क्या करते हैं इसके अलावा भी थोड़ा ये भी बताइए। संगीत से अलग मेरी दिनचर्या बस बैठना, रेडियो सुनना और भगवान का भजन करना और मन में बढ़िया बढ़िया गीत गुनगुनाना। इसके अलावा मेरे पास और कोई दिनचर्या नहीं। घर में रहता हूँ, खाने पीने के बाद बस मेरा यही काम रहेगा। कभी घर वाले परेशान भी हुए आपके संगीत से कि ये बोला हो कि घर वालों ने कि बंद कर दे, मतलब कि हम परेशान हो रहे हैं आप, क्योंकि संगीत वाले का ये है क्या पता 4 बजे शुरू हो जाए। देखो हम बताएं, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। जब मुझे लगन लगी हुई थी तो मुझे ये पता नहीं होता था कि 2 बजा है कि 3 बजा है। ठीक है। मैं बाजा बजाने लगता था जी। तो मेरी माताजी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, और मेरे पिताजी ने कहा कि हमको भाई खेती पर काम करना है, तुम ज़्यादा शोर मचाते हो, उनको जगा देते हो, ऐसा करो तुम थोड़ा टाइम से बजा लिया करो, जब मेरी आँख खुल जाए तब तो बजा लिया करो। बस इतना हुआ है। और आपके बच्चे मतलब कि ये बोलते हो उनसे सीखना? बच्चे नहीं हैं। मेरी शादी नहीं, हम दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई, भतीजे हैं। तो उनकी रुचि रहती है आपसे, मतलब कितनी देर बैठते हैं वो आपके पास, सीखने का कुछ ऐसा रहता है उनके अंदर भी? भतीजे अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं, मेरे पास कोई नहीं बैठता, मैं सीखते हैं। और पूरा के मतलब मोहाल के जो लड़के बच्चा है, बच्चियाँ, वो सीखते हैं। तो मास्टर जी आपके अंदर लगन लग चुकी थी और आप अभी इस पड़ाव पर हैं कि आप सबको संदेश देने योग्य भी हो चुके हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आप मतलब निपुण हो चुके हैं इस विधा के अंदर। वैसे वो आप तो यही कहोगे आपका बड़प्पन है थोड़ी देर पहले कि सीखता रहता है इंसान ज़िंदगी भर, लेकिन जो आपको समझ है, सुर की समझ, काव्य की समझ और संगीत की समझ, तो हरियाणा में आप आए, आपका मतलब कि हम ये कहते हैं कि ये धरा भी पवित्र हो गई आपके आने से। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। महाराज आते वही इनके पिताजी नाना जी, आपके भी बहुत आभारी हैं जो आपने हमारा जो है इतना सुंदर बयान लिया, इंटरव्यू लिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।